हेलो ऑल ऑफ़ यू। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे चीज़ कवर कर ली है। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। टेबल बनाना जान लिया कि कैसे हम लोग टेबल बनाएंगे। ओके, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से घबरा जाते हैं, प्रूविंग पार्ट है बेसिकली ये। इसमें आपको क्वेश्चंस को प्रूव करने होंगे, है ना। तो ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट है। बस थोड़ा सा दिमाग को आपके लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करनी होगी, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसके बेसिस पे आपको चीज़ों को करना होगा। ओके, तो जैसे सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाने से पहले मैं कुछ रेशियोज़ को बताना चाहूँगा। जैसे हमें क्या क्या पता है। हमें पता है कि साइन थीटा कोई बेस एंगल है थीटा। ओके, इसके लिए क्या होगा, P बाई एच होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस थीटा क्या होगा, B बाई एच होता है। ओके, अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P बाई एच अपॉन B बाई एच, यानी H से H कैंसल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा P बाई बी। और P बाई बी होता क्या है, P बाई बी होता है tan थीटा। ओके, तो हमें क्या मिल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा। यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं या tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिखा जाता है ना। यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो सकता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। बात क्लियरली समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये बेसिक्स था, तो सोचा कि थोड़ा सा बता दूं। ओके, तो अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सबसे पहले कैसे डिराइव करेंगे ये अभी हम लोग देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ओके, राइट एंगल एट B। ओके, तो और ये थीटा हमारा क्या है, बेस एंगल है, ठीक है। तो अगर ये बेस एंगल है तो बेस क्या होगा B, परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा ये। ओके, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करूं तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूस से दोनों साइड डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, एच स्क्वायर से मैं दोनों साइड डिवाइड करता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा क्या 1 इज इक्वल टू P अपॉन एच स्क्वायर प्लस B अपॉन एच स्क्वायर। ओके, यानी 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एच होता क्या है, देखिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का स्क्वायर P अपॉन एच है, यानी ये इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं P अपॉन एच का स्क्वायर प्लस B अपॉन एच का स्क्वायर। तो देखिए P अपॉन एच है क्या, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस B अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया 1, यानी कि एक आइडेंटिटी हमारी क्या मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, एक आइडेंटिटी तो हमारी ये हो गई। उसी तरीके से नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, इसको कैसे डिराइव करेंगे। देखिए एच स्क्वायर से पहले डिवाइड किया था, अब हम लोग किससे डिवाइड करें, P स्क्वायर से। किससे दोनों साइड डिवाइड करें, P स्क्वायर से। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया, यानी हमें क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H अपॉन P का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस B बाई P का होल स्क्वायर। तो अब ज़रा देखिए तो H बाई P क्या होता है, देखिए हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा, और H बाई P यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1 प्लस B बाई P, P बाई B tan थीटा होता है, तो B बाई P क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर 1 चला जाएगा तो -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा।
बात क्लियरली समझ में आया? ओके, तो इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी में अब दोनों साइड बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ओके, पहले हमने h से किया था दोनों साइड, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 आया था। उसके बाद हमने पी स्क्वायर से किया, तो पी स्क्वायर से किया तो क्या आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आया था, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर से करते हैं दोनों साइड, तो बी स्क्वायर से करेंगे तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब देखिए तो एच बी बाई एच कॉस थीटा, तो एच बाई बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा, यानी हमें क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी बाई बी क्या होगा, पी बाई बी टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 को इधर ले जाएंगे तो। ठीक है, यानी हमने 3 आइडेंटिटीज डिराइव करें। यानी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये 3 आइडेंटिटीज हमने डिराइव करी। ओके, हम लोग इन आइडेंटिटीज को किसी तरीके से किसी को किसी में चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे साइन थीटा को अगर मैं कॉस थीटा के टर्म में लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, होल का अंडर रूट। बात क्लियर समझ में आया? यानी देखिए मैंने साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में लिख दिया। ओके, अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले को लिखते हैं। इसी फॉर्मूले से मैं लिख दे रहा हूँ, क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा, ये हमें पता चल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का, यानी कि इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को। ओके, अब ज़रा देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये सेक एलसीएम ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, पूरे का अंडर रूट है ना, ये पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से सेक थीटा बाहर आ जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। बात क्लियर समझ में आया? यानी साइन को मैंने किस में चेंज कर दिया, सेक थीटा में चेंज कर दिया। ओके, इतनी बात भी क्लियरली समझ में आ गई। तो इसी तरीके से हम लोग साइन को और भी सारे टैन में चेंज कर सकते हैं, कॉस में चेंज कर सकते हैं, किसी भी रेशियोज में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, इतनी बात क्लियरली समझ में आई? ठीक, तो आपका होमवर्क है कि आप बाकी जो भी मैं नहीं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट सेक थीटा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, पूरे पे अंडर रूट है। ओके, प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव मतलब क्या, LHS इक्वल टू RHS दिखवाना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमारा राइट हैंड साइड है। या तो हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखा दें, या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दें। ओके, तो अब ज़रा देखते हैं, हम LHS से लेकर के चलते हैं। तो LHS पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस 1 ये दिया हुआ है, देखिए सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1, मैंने अलग अलग रूट कर दिया। ओके, यही दिया हुआ है। ओके, ठीक, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1। ओके, अब ज़रा देखिए कि मैं क्या एलसीएम ले सकता हूँ। तो हाँ, अंडर रूट का आपको पता ही है कि कभी भी रूट में मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, जैसे कि √2 × √3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा
2 इंटू 3, अंडर रूट 2 इंटू 3 यानी कि कितना आ गया रूट 6। बात क्लियर समझ में आए? ओके, लेकिन अगर यही चीज रूट 2 प्लस रूट 3 दिया रहे तो कभी भी अंडर रूट में नहीं जाता है। इतनी बात समझ में आई? ये सब तो बेसिक्स है, आप लोग जानते होंगे, पर फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैंने बता दिया। ठीक, तो अब जरा देखिए, इक्वल टू का साइन नहीं देना भूलेंगे, हमेशा इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक, तो अब मैंने एलसीएम लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक थीटा प्लस 1, ओके, और इधर क्या मिलेगा, सेक थीटा माइनस 1, ओके, ये चीज़ मिल गई। अच्छा, अब जब एलसीएम लेंगे तो ये पार्ट तो कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट सेक थीटा माइनस 1 का, यानी ऊपर में भी क्या है सेक थीटा माइनस 1 अंडर रूट में, यानी हो क्या जाएगा, अंडर रूट इंटू अंडर रूट। आपको पता है कि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2, यानी रूट हट जाता है। बात क्लियरली समझ में आए? तो उसी तरीके से सेक थीटा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 इंटू अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 सिर्फ, है ना, प्लस ये प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ प्लस का साइन दे दिया। उसी तरीके से ये वाला पार्ट है, ये अब इसके साथ कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा, अब बचेगा क्या, ये वाला पार्ट, यानी कि सेक थीटा प्लस 1। ओके, इतनी बात भी क्लियरली समझ में आ गई। देखिए ये 1 से 1 हमारा कैंसल आउट हो गया, ऊपर में बच क्या जाएगा, ऊपर में बच जाएगा हमारा 2 सेक थीटा। ओके, नीचे में क्या बचेगा, देखिए तो ज़रा, आप लोगों को पता होगा कि मैं इस चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ज़रा देखिए तो, मैं ये इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये रूट दोनों साइड से हटा देता हूँ और एक में पूरे को रूट में लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वही सेम चीज़ है कि रूट 2 इंटू रूट 3 है तो मैं इसको पूरे में 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, है ना। तो बस ये सेम चीज़ है तो मैं लिख दिया इसको, है ना, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए, इसको लिख दिया तो अब ये ज़रा देखिए, a प्लस बी और a माइनस बी है, यहाँ a क्या है, सेक थीटा है, प्लस b 1 है और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमें क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 2 सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये हमारा आया। ओके, अब ज़रा देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो अब ज़रा देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 सेक थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा, और ये है क्या, ये एक्चुअली अंडर रूट में है, ये देखिए अभी रूट से बाहर थोड़ी ना आया, ये a प्लस बी a माइनस बी है तो ये अंडर रूट में है ना। तो अब ज़रा देखिए ये भी अंडर रूट में होगा। ओके, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, 2 सेक थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा, अब उसको चेंज कर दीजिए, यानी कि 2 सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं सेक थीटा को, और ये मल्टीप्लाई में क्या है tan थीटा, यानी कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यानी कि 2 अपॉन साइन थीटा, यानी क्या मिला हमें, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन थीटा को, तो 1 अपॉन साइन थीटा होगा क्या, कॉसेक थीटा, यानी क्या मिल जाएगा, 2 कॉसेक थीटा RHS, ये प्रूव्ड। देखिए LHS बराबर RHS। ओके, इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो हम LHS को लेते हैं। LHS पार्ट है हमारा क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें क्या दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला लग सकता है, कोई आइडेंटिटी जो हमने डिराइव किया क्या है वो लिख सकते हैं इसमें, तो अभी तो नहीं लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हमको रूट हटाना होगा, तभी हमें रूट हट के इधर मिलेगा, है ना। तो ये रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, हम लोग सीखे हैं कि डिनोमिनेटर्स के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ओके, तो देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। देखिए सेम चीज़ मैंने लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट होकर 1 हो सकता है ना, कुछ एक्स्ट्रा टर्म तो लिखा नहीं मैंने। ठीक, अब हमें क्या यहाँ मिल जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर में क्या हो जाएगा,
1 माइनस साइन थीटा ये भी है, 1 माइनस साइन थीटा ये भी है, दोनों अंडर रूट में है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, 2 होता है। तो उसी तरीके से 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ओके, अंडर रूट हट जाएगा वहाँ से। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी अंडर रूट, ए माइनस बी अंडर रूट, क्या हो जाएगा, पूरे में अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर साइन थीटा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, आप लोगों ने पढ़ा है अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं साइन थीटा को इधर ले जाता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जरा देखिए तो ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट आप कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, तो बस इस तरीके से आपको साइड में लिख देना होगा, सिंस इस तरीके से करके साइड में लिख देना होगा, उसके बाद आपको ये शो कर देना है, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ओके, अब ज़रा देखिए कि 1 माइनस साइन, अब एलसीएम लेकर के ये एक में आया है, तो इसको अब हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग कर देंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो बस देख लीजिए, ठीक है, क्यों इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, देखिए तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो फिर से हमें ये वाला टर्म मिल जाएगा। बात समझ में आया? ओके, तो अब ज़रा देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता क्या है, टेन थीटा। और देख लीजिए हमें आरएचएस में यही प्रूव करना था, प्रूव, बात क्लियरली समझ में आया? ओके, तो हम लोग क्वेश्चंस को इसी तरीके से प्रूव करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को। ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट जो है ये बहुत इजी पार्ट है, सिर्फ इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, किस तरीके से आप सोच पाते हैं, सिर्फ आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, किसी तरीके से भी आप चल सकते हैं, बस ये होता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अब हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है तो हम क्या लिख दे रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो भी फॉर्मूले लिख रहे हैं, जो भी आइडेंटिटीज़ लिख रहे हैं वो हमें याद होनी चाहिए। और याद होने का क्या मतलब है कि आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा। और वो फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, अगर कहीं भूल जाए तो डिराइव कर देंगे, एक बार एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दें, एक बार पी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दें, एक बार बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दें, आपके फॉर्मूले बन के आ जाएंगे। बात क्लियरली समझ में आए? सबसे ईजीएस्ट वे है उसको फॉर्मूले को डिराइव करने का, ठीक। तो इस चैप्टर में एक टीचर जितना कर सकता था वो मैं कर दिया, ठीक है। अब आपको अपना दिमाग लगाना है। इसमें एक छोटी सी चीज़ और बता दे रहा हूँ, जैसे बहुत जगह आप लोगों को इस सब चीज़ का यूज़ आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यूज़ में आएंगी, ठीक है। कभी वो जितने भी फॉर्मूले हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये कितना होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूज़ में आएंगी अलजेब्रा की, ठीक। तो इस पार्ट को आप लोग अच्छे से समझे रहिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। कहीं और कोई भी चीज़ आए तो कुछ और यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम लोग किसी भी तरीके से उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, बस हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हों बस, ठीक है। या तो हम आरएचएस से प्रूव करें या तो एलएचएस से प्रूव करें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्रूव करते हैं तो प्रूव करते करते एलएचएस से बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ जाके कहीं एक पार्ट पे आदमी जाकर रुक जाता है, प्रूव नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर क्या कीजिए, आरएचएस वाले पार्ट को ले आइए, वहाँ से इसको प्रूफ दिखा दीजिए। मान लीजिए कुछ आप प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करते करते आपको आ गया एलएचएस में 2, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है आपका 5, ठीक है। तो इस 5 को डिराइव करते करते इधर भी 2 दिखा दीजिए, यानी कि 2 बराबर 2। बात के लिए एक एग्जाम्पल के
लिए समझाया मैं कि अगर LHS में फंस जा रहे हैं तो RHS को ले आकर के उतना बराबर उतना दिखा दीजिए, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियरली समझ में आए? तो मेरे तरफ से मैं जितना करना था इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन 4 तरह का क्वेश्चन बनाऊं, उससे अच्छा है कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बुक से क्वेश्चन निकालिए, बनाइए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो पूछिए। ठीक है, तो मैं बताने के लिए तैयार रहूँगा। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अब ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।